आज मैं आप सभी लोगों के लिए एलोवेरा के पल्प से पेड़े बनाने जा रही हूँ और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली हैं एलोवेरा की पत्ती और इसको मैंने हल्के हाथों से छील लिया है। अब इसे छीलने के बाद मैं इसे कद्दूकस करूँगी और इसका पल्प निकालूँगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो 2 पत्तियों का पल्प मैंने निकाल लिया है। अब पैन में लिया है देसी घी और मीडियम फ्लेम पर घी गर्म होने के बाद मैं इसमें गोंद को रोस्ट करूंगी। गोंद को आप पहले ही थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, इससे आपका गोंद अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो गोंद भुन गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी और फ्लेम को स्लो करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी काजू और कुछ कटे हुए बादाम। अब इसे रोस्ट करने के बाद मैं इसे भी निकाल लूँगी। अब इसे निकालने के बाद उसी घी में डालूँगी एलोवेरा का पल्प, जिसे मैंने अभी निकाल कर रखा है, और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाती रहूँगी। अब गोंद को हल्का सा इस तरह से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो मेवे भी क्रश करके डाल सकते हैं। अब इसे क्रश करने के बाद आप देख सकते हैं कि एलोवेरा का पल्प दिखने में कम लगने लगा है। तो अब मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी रोस्ट किए हुए काजू बादाम और गोंद और इसे चाशनी में मिक्स करूँगी। अब इसे मिक्स करने के बाद 1 कटोरी लिया है खोया और खोए को इसी के साथ में मिक्स करते हुए चलाऊँगी। मैंने इसमें गोंद डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, और डाली है कुटी हुई छोटी इलायची। अब 2-3 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से चलाती रहूँगी और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में थोड़ा थिक लगने लगा है। और डाले हैं कुछ कटे हुए पिस्ते, इनको भी इसी के साथ में मिक्स कर दूँगी और 2-3 मिनट इसे चलाने के बाद मैं फ्लेम से पैन को नीचे उतार लूँगी और फ्लेम को मैंने स्लो ही किया है। अब इस प्लेट में लगाया है घी और आप देख सकते हैं कि बनने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। और अब मैं इस मिक्सचर को डालूँगी इस प्लेट में। मैंने प्लास्टिक की प्लेट ली है, आप जब भी इसे जमाएं तो स्टील की प्लेट का यूज करें। और अब मैंने इसे चौकोर शेप में प्रेस कर लिया है और डाले हैं रोस्ट किए हुए काजू बादाम। अब इन्हें डालने के बाद मैं इस तरह से इन्हें प्रेस करूँगी
ताकि काजू बादाम इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएं। और 20 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब 20 मिनट के बाद मैं इसे कट करूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे कट कर लिया है। और अब मैं इसे निकालूंगी। स्टील की प्लेट में जब आप इसे जमाएं और ना छूटे तो 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे गरम कर लें। आपकी बर्फ़ी आसानी से छूट जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसी लग रही है। आप भी इसे एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी कैसी बनी है। और उसी तरह से मैंने स्टील की प्लेट में लगाया है घी और मिक्सचर को डालूंगी। अब मिक्सचर थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। पेड़े आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो ये पेड़ा बनकर तैयार है और लगाया है कट किया हुआ पिस्ता। अब मैं इसी तरह से सभी पेड़े बनाकर रख लूँगी। तो आप सभी लोगों के लिए एलोवेरा के पल्प से पेड़े बनकर तैयार हैं और आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। ये पेड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।